समर्पण टाइम्स। हम खबरों के साथ जागरूकता भी फैलाते हैं। धानका समाज ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस। शाहपुरा में रैली तो थानागाजी में प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का सम्मान। गोवर्धनपुरा चौकी में पौधारोपण कर प्रकृति पूजन का संदेश। धानका समाज की विभिन्न संस्थाओं ने अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर भिन्न भिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। कहीं आदिवासियों की रैली निकाली गई, तो कहीं पौधारोपण किया गया, तो कहीं प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। धानका आदिवासी विकास समिति शाहपुरा जयपुर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर रैली का आयोजन किया गया। शाहपुरा उपखंड कार्यालय से आदिवासी रैली की शुरुआत की गई। इस अवसर पर रैली को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। रैली में भारी संख्या में धानका समाज के लोगों की उपस्थिति नजर आई। रैली में महिलाओं की भागीदारी ने दर्शा दिया कि अब धानका समाज की महिलाओं में जागरूकता फैलने लगी है। रैली का समापन पैराडाइज गार्डन में हुआ, जिसने धानका समाज की सभा का रूप ले लिया। इस सभा में विभिन्न समितियों के पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। सभा में धानका समाज के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आदिवासी दिवस का महत्व समझाते हुए आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को बनाए रखने का संदेश दिया। आदिवासी दो शब्दों से बना हुआ है, आदि और वासी। आदि क्या है कि आदिकाल से, लंबे समय से स्वदेशी है, इसका अर्थ स्वदेशी है। आदिवासी का मतलब स्वदेशी है और हमें इस स्वदेशी की जो भावनाएं हमारे अंदर जागृत है उनको बनाए रखने और बाबा साहब और मुंडाजी इनका हमें तरीके से आभार व्यक्त है। और हमें सभी से यह अनुरोध है कि बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित बनो। हमारे अंदर यही एक कमी है। मैं इसको यही कहूँगा कि हमारे समाज में एकजुट होकर के ये कार्यक्रम सफल बनाया है। इसी तरीके से आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम होते रहे। ये मैं शाहपुरा जो संस्था है इनको मैं तहे दिल से इनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मेरी माताएं बहनें, धानका समाज के जागरूक नागरिक और शाहपुरा तहसील की जो संस्था है इसको मैं सिर झुका के अभिनंदन करता हूं कि आदिवासी दिवस पर हम सबको एक जगह इकट्ठा होने का अवसर दिया। ये आदिवासी दिवस क्यों मनाना चाहिए और हम क्यों मना रहे हैं, इसका महत्व तो हमारे समाज के लिए क्या है, इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। अभी मेरे एक भाई ने बताया है आदिवासी शब्द जो आदि और वासी से मिला है। अनंत काल से जो हमारा इस देश का वासी है वो आदिवासी है। और दुनिया के अंदर कोई सभ्य से प्राचीन सभ्यता और संस्कृति है तो वो आदिवासी की है। और मुझे कहते हुए बड़ा गर्व होता है, मैं उस सभ्यता और उस संस्कृति का वंशज हूं
इस दुनिया में जो भी प्राणी है वो आज चाहे अपने आप को कुछ भी कह ले, लेकिन वो आदिवासियों की संतान है। उन्होंने समय पे अपनी पहचान बदली और कोई ब्राह्मण बन गया, कोई बनिया बन गया, कोई छत्री बन गया, कोई जाटो बन गया, कोई यादव बन गया, तो कोई त्यागी बन गया। लेकिन यह सच्चाई यह है कि इस दुनिया के अंदर जो भी इंसान मौजूद है, अगर उसका इतिहास खोजेंगे तो वो आदिवासियों की संतान है। तो मुझे इस बात का गर्व है कि हमने अपनी पहचान को खोया नहीं। उन्होंने अपनी पहचान बदल ली, लेकिन हम अपनी पहचान को आज भी आगे बढ़ेंगे तो समाज का कल्याण होगा, संस्कार आएंगे, विकास बढ़ेगा। तो इसी के साथ मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आए हुए और भी हैं। जय धानका समाज, जय भारत। मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाइयों बहनों, मेरी माता श्री, ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है। पिछली बार भी बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था। पिछली बार हम नहीं आ पाए थे, लेकिन आपकी बार वाकई में हमें देखकर ये गदगद हो गए कि वाकई में हमारे समाज में ऐसे ऐसे भी युवा हैं, ऐसे ऐसे भी बुजुर्ग हैं जो आगे बढ़ चढ़कर और इस कार्यक्रम को कितना बड़ा चढ़ाकर इसको सफलता की ओर ले जाने के लिए अग्रसर है। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष हरफूल धानका ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में राजेंद्र खर्रा, चमनलाल धानका, राजेश धानका, सुंडाराम वैद, संतराम धानका, राकेश धानका, छाजूराम धानका, प्रहलाद पचेरवाल सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। बाबा नारायण दास मंदिर कोटपुतली में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय धानका आदिवासी महापंचायत गुद्दी ट्रस्ट के तत्वाधान में किया गया। 8/8/2025 को जिला कोटपुतली पाउटा में आदिवासी दिवस मनाया गया और बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसमें सभी समाज बंधु, गणमान्य व्यक्ति समाज के उपस्थित रहे और वृक्षारोपण किया गया। महाराज जी के सानिध्य में बाबा नारायणनाथ जी के मंदिर में चौकी गोवर्धनपुरा पे ये वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर मंदिर के महंत बालकनाथ जी का सानिध्य मिला व अखिल भारतीय धानका आदिवासी समाज के राष्ट्रीय संयोजक राजेंद्र खर्रा, ट्रस्ट के अध्यक्ष मास्टर चमनलाल धानका, रमेश कुमार, महेंद्र धानका, अमर सिंह धानका, राजेश धानका, लीलाराम धानका की उपस्थिति उल्लेखनीय थी। इस अवसर पर राजेंद्र खर्रा ने आदिवासियों को प्रकृति पूजक बताया तो राजेश धानका ने आदिवासी के महत्व को समझाया। धानका आदिवासी जनजाति उत्थान समिति थाना गाजी के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन थाना गाजी के गणपति गार्डन में किया गया। कार्यक्रम का आरंभ धानका समाज के क्रांतिकारी नेता स्वर्गीय डालचंद आर्य को श्रद्धांजलि देकर किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय धानका आदिवासी समाज के राष्ट्रीय संयोजक राजेंद्र खर्रा, आदिवासी धानका जन कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश बावलिया व मातादीन धानका अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने धानका समाज की समस्याओं व आदिवासी संस्कृति, सभ्यता व परंपराओं का महत्व समझाते हुए धानका समाज को आदिवासी का महत्व समझाया। आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है और आदिवासियों की पहचान के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और आज के दिन आदिवासियों की ही बात होनी चाहिए। शिक्षा के लिए बहुत सारे कार्यक्रम हम करते हैं। आदिवासी क्या है?
आदिवासी जो है विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता और संस्कृति है, और हमें धानका समाज को ये गर्व होना चाहिए कि हम सबसे प्राचीन सभ्यता का अंग है। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखने में आया, बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि हम उस प्राचीन संस्कृति सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। आधुनिकता की दौड़ में हम जो अपने रीति रिवाज हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी सभ्यता है, उसको भूलते जा रहे हैं। कभी भी सरकार, अभी ये बीच में हमारा धानका समाज की समस्याएं चल रही हैं, और आने वाले समय में भारत में जनगणना भी होने वाली है। जनगणना हमारी एक पहचान सिद्ध करेगी कि हम कितनी बड़ी संख्या में देश के कौन कौन से हिस्सों में रहते हैं। जिस तरह से विवाद चल रहे हैं, सुनने में आता है अक्सर कि आदिवासियों की पहचान भी की जा रही है। ये मुझे खुशी है कि पिछले 7-8 साल से हम आदिवासी दिवस मनाने लगे हैं, और तेजी से राजस्थान के भिन्न भिन्न जिलों में आदिवासी दिवस का महत्व बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये दुख भी है कि आज भी हम आदिवासियों की सभ्यता की चर्चा नहीं करते हैं, अपने बच्चों को नहीं बताते हैं। हमारे बच्चे, मतलब मेरे को देखने में आया, बहुत से लोग बच्चे हमारे आज आदिवासी कहने में शर्म महसूस करने लगे हैं, जबकि मैं मानता हूं कि आदिवासी बहुत गौरव का विषय है। एक छोटे शब्दों में, एक उदाहरण के तौर पर बताऊंगा हमारा महत्व कितना है। दुनिया में सबसे पहले जिस मनुष्य की पहचान हुई है, जिस जोड़े की पहचान हुई है, वो आदिवासी था। कोई जाति नहीं थी, कोई धर्म नहीं था, कोई समुदाय नहीं था, कोई वर्ग नहीं था, कोई आरक्षण नहीं था। अब यह कल्पना कीजिए आप, इस दुनिया में जो भी इंसान है, चाहे वो आज अपने आप को कुछ भी कहता है, वो आदिवासियों की संतान है। और हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए कि हम उसके वंशज हैं, हमने अपनी पहचान को खोया नहीं है। मैं दावे से कह सकता हूं इस बात के लिए, और कोई मेरे से तर्क भी करना चाहे तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। राम कृष्ण के पिता का नाम बता देंगे, इतिहास में दर्ज है, लेकिन आदिवासियों के बाप का नाम कोई नहीं बता सकता। क्यों? नाम रखना ही हमने सिखाया है। आप इतिहास और विज्ञान की कल्पना करें तो बताएंगे, दुनिया को कपड़े पहनना हमने सिखाया, दुनिया को मकान बनाना हमने सिखाया, दुनिया के वाहन पहिए, जैसे हमने पढ़ा होगा बहुत सोने, हमने पहिए का आविष्कार किया तो गाड़ियां चल गया, आज हवाई बन गए। आप सोच के देखिए कि हमारे पूर्वज जो थे कितने प्रभावशाली थे। आज वैज्ञानिकों के बारे में हम कहते हैं कि वैज्ञानिकों ने देश को बहुत आगे बढ़ा दिया है, लेकिन कल्पना कीजिए कि माचिस से आग जलाना किसने सिखाया? अगर कोई आग जलाना नहीं सिखाता आदिवासी, तो आज खाना बनाना भी बड़ा मुश्किल था। गैस चूल्हे की तो बात ही छोड़ो आप। अगर पहिया नहीं होता तो आज हवाई जहाज और इतने कारखाने कैसे बन जाते? दुनिया का सबसे पहला वैज्ञानिक था, वो भी आदिवासी था। तो हमें इन बातों को चर्चा करनी चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए कि हमारा महत्व कितना है। और जब ये हमारे बच्चों को पता चलेगा कि आदिवासी क्या चीज है, आदिवासी का महत्व क्या है, तो हमें अपने आप पे बहुत गर्व होगा। ये जातियां बहुत बाद में बनी है, ये जातियां, ये वर्ग है, ये धर्म है, ये बहुत बाद में बने हैं। सबसे पहले आदिवासी था। और मुझे इस बात के लिए फख्र है कि जिसे आदिवासियों पे शर्म आई, उन्होंने अपनी जातियां अलग बना ली, पहचान बना ली, लेकिन बाप तो उसका आदिवासी था, वंशज तो उसका आदिवासी था। लेकिन हमें इस बात का हमेशा गर्व रहा है, और आज भी गर्व है
कि हम आदिवासियों की संतान। आदिवासी का महत्व कोई एक दिन में नहीं बताया जा सकता, लेकिन मैंने थोड़ी सी बातों के द्वारा आदिवासी का महत्व समझाने का प्रयास किया और हमें इस मंच पर बुलाया। और ये जो थानागाजी धान का आदिवासी जनजाति उत्थान समिति ने आदिवासी दिवस मनाने के लिए जो कार्य किया है, उसके लिए मैं इस समिति के सारे अधिकारियों को, पदाधिकारियों को और जो थानागाजी के और दूर दूर से लोग आए हैं, उनका सिर झुकाकर अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप इसी तरह से कार्यक्रम करते रहेंगे तो एक दिन इस देश में, इस थानागाजी में धान का की एक विशेष पहचान बनेगी। आपने मुझे बोला, धन्यवाद। जय हिंद, जय धान का, जय भारत। सैकड़ों सालों में कोई ऐसे बिरले लोग पैदा होते हैं। इस समाज को आदिवासी कहने वाला इस पूरे धान का समाज में बताइए तो जरा, कौन था पहला व्यक्ति? हम बड़े गर्व से मना रहे हैं आदिवासी, हम आदिवासी दिवस मना रहे हैं बड़े शौक से, बड़े गर्व से। बताओ तो सही, कौन सा धान था जिसने ये कहा था कि हम आदिवासी हैं? अगर वो कोई था, हमने हमारे होश हवास में अगर किसी को देखा है तो उसका नाम केवल और केवल डाकचंद आ रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को भी दरकिनार कर दिया गया हमारे बुद्धिजीवियों ने, जिनको हम समाज का कर्णधार समझते थे कि ये समाज का बेड़ा पार करने वाले लोग हैं, अटकी परिस्थितियों को सरलता के साथ सुलझाने वाले लोग हैं, उन्होंने उसको दरकिनार कर दिया, कभी उसको सुना नहीं। जब आपका दृष्टिकोण यह है समाज के नेताओं के लिए, सामाजिक संगठनों के लिए, समाज के काम करने वालों के लिए, तो फिर आपकी समस्याएं हल कैसे हो सकती है? सामने वाला भी आपको उतना ही महत्व देगा। सरकार ने आपको दे रखा है ना वजन, कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ पिछले 7-8 साल में। आपकी खूब सड़कों पर चल लिए, खूब धरना प्रदर्शन आंदोलन कर लिए, खूब ज्ञापन दे लिए, इसलिए कि ये खामी हमारी है। ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहूंगा, किसी का नाम भी नहीं लूंगा। अगर कोई गलतियां हैं तो मैं तो अपने सिर पे ले लेता हूं, सारी गलतियां हमारी होंगी। आप सबकी गलतियां नहीं हो सकती, क्योंकि आप सब समझदार हैं, ना समझ हम ही हैं, सीख रहे हैं आपसे, समझेंगे। लेकिन अगर दिमाग में जरा सा भी कीड़ा कहीं चलता हो, जरा सी भी बुद्धि का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तो सोचिए इस चिट्ठी का क्या मतलब होगा आगे चल के। क्या इससे समाज प्रभावित होगा? नहीं होगा तो भी बिल्कुल मत सोचिए, और होगा तो जरूर सोचिए। ऐसे आयोजनों के अलावा भी इस समाज में बहुत कुछ करने की जरूरत है। कुछ वर्कशॉप आयोजित करने की जरूरत है, जहां लोगों को सिखाया जाए, बताया जाए कि आरक्षण आपको कैसे मिला, क्यों मिला और ये कब तक आपके लिए रह पाएगा। अगर आप लापरवाही बरतोगे ना, आप सोच रहे हो थाली में परोस के आरक्षण मिला है, आप बड़े आराम से इसके मजे ले रहे हो, तो साहब बहुत जल्दी आपको बुरे दिन भी देखने पड़ सकते हैं। मैं डरा नहीं रहा हूं, केवल समझाने की दृष्टि से कह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट के क्रिमिनल अनुच्छेद के कारण कुछ कार्रवाई हो रही है, जिसमें राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि क्रिमिनल का मतलब ये है कि जो आरक्षण में जो लाभ ले चुके हैं, जिनका मतलब क्या कि मैं समझता हूँ कि हमारे मतलब आरक्षण से संबंधित 12 जाति हैं, जिनमें एक ही विशेष जाति 95% 95% लाभ ले रही है, बाकी और जो जातियां हैं वो 5% में गिनी जाती है। मैं तो ये समझता हूँ, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि आज हमारे समाज को लें तो ये देखा जाए कि हमको उस 5% में भी कहीं वो नहीं लगती है कि हम कुछ मिल पा रहा है। ठीक है, हमारे बच्चे कहीं प्रगति की ओर चलते हैं तो उनको कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है, या तो उच्च स्तर पर या सरकारी स्तर पर या किसी अधिकारियों के स्तर से, जो कि आपने सबने देखा है। कार्यक्रम में प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। समारोह में समिति के संरक्षक संतराम धानका व अध्यक्ष मालीराम धानका ने कार्यक्रम में पधारे अतिथियों, छात्र छात्राओं एवं मातृशक्ति का आभार व्यक्त करते हुए उनका सम्मान किया। इस अवसर पर प्रवेश कुमार आचार्य,
चिमनलाल धानका, महेश धानका, मास्टर कैलाश चंद धानका सहित धानका समाज के अनेक वरिष्ठ समाज सेवी उपस्थित थे। चैनल को लाइक शेयर कर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।